नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आपने पिछले 10 दिनों से देखा होगा कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि वो गाना बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा, नेहा राठौर ने गाया था, बिहार में काबा, बिहार में काबा। तो इस बार बिहार में अब की बार काबा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक कलह देखने को मिल रही है, आपको पता होगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में बिहार में आरजेडी और जदयू के बीच गठबंधन में तकरार जो देखने को मिल रही है और साथ ही जदयू के अंदर, जेडीयू के अंदर ही लगातार भिड़ंत। आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जेडीयू के बहुत पुराने लीडरों में से एक रहे हैं। साथ ही जेडीयू की स्थापना पर भी कहा जाता है बहुत अहम रोल रहा है उपेंद्र कुशवाहा का। नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बड़े नेता में गिने जाते हैं जेडीयू से तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बयानबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और साथ ही अब नीतीश कुमार ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। आपने टीवी चैनल्स में देखा होगा पिछले 10 दिनों से लगातार उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के विरोध या फिर नीतीश कुमार के लिए कुछ ना कुछ कह रहे थे। अब इन सब से दरकिनार करते हुए, क्योंकि मीडिया लगातार सवाल पूछ रही थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को हुआ क्या है, वो बार बार पार्टी छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में अब बिहार में कहावत है कि बहुत ज्यादा हो जाता है तो आदमी अजिया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अजिया गए हैं और कह रहे हैं कि जिसको आना है आए और जिसको जाना है जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब पर ये जो राजनीति है, जो बिहार की सियासत है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गई है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुले तौर पर लिख दिया कि बड़े भाई साहब यानी हमारे बड़के भैया, इतने जल्दी से हम कैसे पार्टी से बाहर चले जाएं, हमारा जो हिस्सा बनता है पार्टी में वो हमें दे दीजिए। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने खुले मुंह से कह दिया कि हिस्सा वही जो कि डील हुआ था। अब ये डील किस किस पार्टी में हुई है, किस बात की डील की बात हो रही है, जदयू और आरजेडी में किस बात को लेकर क्या डील हुई थी, क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार की कोई डील हुई थी, ये किस डील के बारे में बात है। और साथ ही क्या बीजेपी से जब गठबंधन खत्म हो रहा था उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, क्या उनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे और उन सब पर जब पानी फिर गया। और एक तबका ऐसा भी है बिहार के पॉलिटिक्स में जो ये कहता है कि जब से ये महागठबंधन हुआ है तब से जदयू और आरजेडी के बीच इस वजह से भी कलह है क्योंकि राजद के जितने लोग हैं वो बड़े ही पार्टी के ऊपर हावी दिखाई पड़ते हैं और ऐसे में जो जेडीयू खेमे के लोग हैं उनको एक तरह से ये लगने लगा है कि हम नीतीश कुमार के खासम खास तो हैं, लेकिन हमारा जो वर्चस्व है अब पहले जैसा नहीं रहा। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये पार्टी में अपने अधिकार की लड़ाई है और लड़ाई उन लोगों की है जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया था। थोड़े ही देर में अपने तमाम बड़े मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की हमारी ये रिपोर्ट बड़ी अहम है बिहार की पॉलिटिक्स में कि क्या एक बार फिर से बिहार की जनता, बिहार की पॉलिटिक्स बदलाव चाहती है। बिहार की राजनीति में इस समय उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ चल रहा है। दोनों ही तरफ सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच अब खुलकर बयानबाजी होने लगी है, जिससे लगने लगा है कि दोनों के बीच अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। दरअसल कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद से दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। सीएम ने उन्हें पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए तो कुशवाहा ने पार्टी में हिस्सेदारी की बात कह दी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है, क्योंकि
जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। 3 बार के बाद फिर लौट करके पार्टी में आए, सब आपको इज्जत दिया, सब कुछ किया, क्या है नहीं करना वो बात न करेंगे जी। भला मीडिया के सामने और कहीं कोई इसको ट्वीट करके कोई बात करता, ये सब नहीं किया जाता। कोई भी पार्टी में जो रहते हैं वो ट्वीट करके कुछ बोलते हैं, आप समझ लीजिए ये सब नहीं होता है। ये सब तो क्या मन है वो जाने। आए वो हम लोग स्वागत किए, रहे बहुत अच्छा, नहीं रहे कहीं और जाए अपनी इच्छा। इन सब चीजों पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर ये तक कह दिया था कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान से पार्टी के अंदर खलबली मच गई है, जिसका सीधा असर महागठबंधन पर होता नजर आ रहा है। इस खींचतान में खबर ये भी मिल रही है कि कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है और तीसरी बार नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर की जानी चाहिए। सबसे पहले किसने शुरुआत की? जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे भी पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। वहीं इन सब बयानबाजियों पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि कोई पार्टी के खिलाफ जाएगा तो कार्रवाई तो होगी ही। वहीं चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि डील पर बनने वाली सरकारों का यही हाल होता है। कोई अगर पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा, आलोक नीचे हाथ करो, तो कार्रवाई करेगी ना भाई। आलोक हाथ नीचे करो। तो ये सब तो कहीं भी आपने देखा होगा, कोई अगर कुछ बोलेगा तो पार्टी उसी हिसाब से देखती है। भाई इस पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इट डजंट इवन मैटर, इट डजंट इवन कंसर्न। ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, उनके पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, जहां एक तरफ उपेंद्र जी और सही कहते हैं भाई कि कोई अपना हिस्सा क्यों छोड़ेगा, पर वहीं पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये बयान आता है, जिसको जहां जाना है, ये मुख्यमंत्री की सोच को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को ना अपने नेताओं की परवाह है, ना अपने नेताओं की चिंता। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से मोह भंग माना जा रहा है। वे लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर तक बता दिया, तो वहीं नीतीश कुमार भी उन्हें साइडलाइन करने का मन बना चुके हैं। वहीं जिस डील की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, वो डील क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आने वाले समय में बिहार का राजनीतिक समीकरण अगर बदल जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आने वाले समय में बिहार की जो राजनीति है उसमें अगर कोई बदलाव आए तो इसमें आप सभी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये हम अपने रिपोर्ट में दिखा रहे हैं क्योंकि हालात ही ऐसे बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा फेरबदल या बड़े बदलाव नजर आते हैं तो उसमें आप सभी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आज डिबेट में धनंजय गिरी प्रवक्ता भाजपा के स्वागत, कुंतल कृष्ण प्रवक्ता कांग्रेस के बहुत बहुत स्वागत,
चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी के, आपका स्वागत। मनोज लाल दास प्रदेश सचिव जदयू के, स्वागत आपका। बिहार से जुड़े आप। चितरंजन गगन जी भी बिहार से जुड़ रहे हैं, स्वागत आप दोनों का। आलोक भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला जो सवाल है मेरा, मनोज लाल दास प्रदेश सचिव हैं जेडीयू के, आपसे है कि ऐसी कौन सी तल्खी हो गई, क्या बात हो गई, और उपेंद्र कुशवाहा जी इतने नाराज क्यों हैं? सबसे पहले तो नाराज क्यों हैं? इतने नाराज उपेंद्र जी को पहले नहीं देखा गया, हिस्सा उससा मांगने लग गए हैं, बताइए, वो भी ट्विटर पे। हिस्सा घर में मांगा जाता है क्या ट्विटर पे मांगा जाता है? नहीं, सबसे वही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। कि अगर उन कोई परेशानी थी, हाँ। तो वो पार्टी फोरम पर ये उनका कहना कि मुख्यमंत्री जी से वो जब चाहे तब वो बात कर सकते हैं। हाँ। तो जब इस तरह की बात उनको थी तो वहां पर कर सकते थे। ये ट्विटर खेलने की क्या जरूरत थी? और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा उनको तो यही कहा कि उनको बात करना चाहिए। स्वाभाविक है कि इस तरह के मामले, अब उनको क्या हुआ, अब इसका फैसला तो वो कर सकते हैं। हाँ। जो 3 बार यहाँ गए। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा हाँ मनोज जी, आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी के हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, पीसीआर से रिक्वेस्ट है जल्दी से कनेक्ट करने की कोशिश करें। चितरंजन गगन प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार की पॉलिटिक्स को आप बड़ी भली भांति समझते हैं चितरंजन जी, ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो दो फाड़ है जेडीयू के अंदर ही, आरजेडी और जेडीयू के बीच जो मनमुटाव है वो कितना है ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, लेकिन जेडीयू के अंदर के लोगों के बीच दो फाड़ हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या आरजेडी का जो वर्चस्व है वो गठबंधन में सबसे ज्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है? इसीलिए देखिए प्रीति जी, पहली बात मैं बता दूं कि आरजेडी और जनता दल में कोई कहीं कोई न विरोधाभास है, न कहीं किसी बात को लेकर आपस में कोई अंतर्द्वंद है, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम समझते हैं कि यही दो पार्टी में नहीं, महागठबंधन पूर्ण रूप से एकजुट होकर जो है अपने मिशन में आगे बढ़ रही है। महागठबंधन अटूट है, एकजुट है, और कहीं भी महागठबंधन में जो 7 दल हैं इसके बीच में कहीं अंतर विरोध मतभेद किसी सवाल को लेकर नहीं है। रहा जनता दल का तो वह तो आंतरिक मामला है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जनता दल की पहचान जो है सो नीतीश जी को लेकर है। अब सवाल यह है कि अब उसमें जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अब उस सवाल में अजीब सवाल है। अब सवाल उठाया जा रहा है हिस्सेदारी चाहिए। अब राजनीति में हिस्सेदारी तो जनता तय करती है। जिस नेता की जितनी लोकप्रियता होती है, जन स्वीकारता होती है, उस ढंग से जनता उसकी हिस्सेदारी तय करती है। अब यह तो अजीबो गरीब सवाल है। अब सवाल यह है कि जिस ढंग से माननीय उपेंद्र जी जिस शीर्ष नेता रहे हैं जनता दल के, और 3 शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती होती है, शीर्ष पद पर हैं। अब वो जो सवाल उठा रहे हैं, आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे सवाल माने उनके ऐसा परिपक्व और अनुभवी नेता यह सवाल उठाए, वह सवाल कर रहे हैं। डील तो सब जानते हैं हमारे साथ। ठीक है सर, एक बार जदयू के अभिनेता मनोज लाल जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मनोज लाल जी, डील की बात आ रही है, जैसा कि अभी भी गगन जी भी बता रहे थे कि डील की बात कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पार्टी के बीच डील होती है तो किस तरह की डील हुई थी? क्या आपको पता है कि डील में क्या हुआ था? जेडीयू और आरजेडी के बीच किस तरह की डील हुई थी? नहीं प्रीति जी, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं तब मनोज जी से पूछिएगा। बोले, क्लियर कर लीजिए सर। हम लोग तो बैठे हुए हैं कि आप लोग क्लियर करें तो हम लोग भी जरा अपना हाँ। डील जो है सार्वजनिक है, कोई छुपा हुआ नहीं है। सभी जानते हैं कि 7 दल एक साथ आए हैं। इस देश में जो स्थिति है, जिस ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक जो मर्यादा है कहीं न कहीं उस पर कुठाराघात हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। जनता के मेन मुद्दों से ध्यान हटाकर रंग और वेशभूषा पर राजनीति हो रही है। नफरत और उन्माद का वातावरण पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है। तो स्पष्ट है
डील तो सातों दलों के बीच में डील है जो सार्वजनिक है। हमारा मिशन है कि जिस ढंग से बिहार में हमने भाजपा को अलग थलग किया है, हाँ। इसी ढंग से पूरे देश से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो पूरे देश को भाजपा मुक्त करना होगा। गगन जी, डील यही है सातों दल के बीच में। राजनीति अच्छा कर लेते हैं तो कुछ भी बोलिएगा तो थोड़े चलेगा। आप गठबंधन में हैं और ऐसे में आप ही के गठबंधन में जो बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने जेडीयू का जब गठन हुआ था उनके साथ साथ रहे हैं, वो अच्छे और बुरे समय में खड़े रहे हैं, वो जब वो आवाज उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी घर के अंदर के लिख के बोल रहे। प्रीति जी, गठबंधन जब हुआ था उस समय भी थे। उसके बाद उसके राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। हाँ। महागठबंधन बनने के बाद उसके जनता दल के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, खुला अधिवेशन हुआ है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। हाँ। तो इसलिए महागठबंधन ठीक है सर, हम लोग और भी गेस्ट है, जरा एक बार रिएक्शन जितरंजन जी बहुत सही बात कर रहे हैं। मनोज लाल दास हैं, प्रदेश के सचिव हैं जेडीयू से, एक बार उनसे भी सवाल ले लेते हैं। डील की बात यहाँ पर कर रहे थे गगन जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि मेरा हिस्सा है, बड़के भैया पहले हिस्सा दीजिए, उसके बाद आप बाहर जाने की बात करिएगा। और ट्विटर पे लिख रहे हैं, बताइए आदमी ट्विटर पे, सोशल मीडिया अकाउंट, मैं कहती हूँ गलत है, लेकिन अगर सोशल मीडिया में कोई आदमी जा रहा है तो उसके अंदर का दर्द भी समझिए ना सर। किसका दर्द समझिए? उपेंद्र कुशवाहा जी प्रेस के लिए पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे बड़े नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। हाँ। उन्होंने सब बातों को रख दिया है। हाँ। और मैं तो कहूंगा कि किस संपत्ति की बात कर रहे हैं? हाँ। जो 3 बार घर छोड़ के चले गए हो। हाँ। और घर जाने के बाद जब आए तलाए, वो तो हम लोगों के संपत्ति को हर कर लिए। वो जब यहाँ आए तो उनको एमएलसी बनाया गया। कोई हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी एमएलसी बन सकता था, वो सीट उनको दिया गया। और कौन बड़े नेता की बात करते हैं? लोकसभा चुनाव में तो 2 जगह से लड़े थे। हाँ। एक कहीं से जीत नहीं पाए। विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति हुई? हाँ। तो बड़े नेता ऐसे नहीं होता है। और हाँ। उनको तो नीतीश जी का हमेशा आसान मंद होना चाहिए। अच्छा। कि जब भी उनके ऊपर किसी तरह की क्राइसिस आई है और वो नीतीश जी की ओर देखे हैं, तो नीतीश जी उनको कौन भड़का रहा है? ठीक है, कौन भड़का रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी के विरुद्ध कौन भड़का रहा है? दास जी, कौन भड़का रहा है? उनकी अपनी महत्वाकांक्षी है, उनको भड़का के क्या करेगा? उपेंद्र कुशवाहा जी हैं ये किससे इसमें कि उनको कोई भड़का देगा? बताइए। और उनके चले जाने अभी भी आपके पार्टी में है, कम से कम पार्टी के लोगों की इज्जत नहीं, पार्टी के लोगों की इज्जत रखनी चाहिए। और अभी भी पार्टी में बने हुए हैं मनोज लाल जी, अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो कम से कम वो कितने बड़े नेता हैं इसका आकलन बड़े बड़े लोग करेंगे। इस तरह से पब्लिक में टीवी मीडिया पर आकलन करना सही नहीं है। और कुशवाहा जी उनसे बड़े नेता है, वो ठीक है, बाहर से आए, ठीक है, दल से ठीक है, छोड़ के आए, ठीक है। हम लोगों ने तो क्या दूसरे दल के लोग उन्हें कह रहे हैं कि वापस से दल में वापसी कर लीजिए? एकदम सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप मनोज जी। बनाया, उसके बाद इस तरह का भटभट करना पार्टी के लिए कहीं जिस दल को माननीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, जिस दल को छोड़ के आए मनोज लाल जी, जिस दल को छोड़ के आए, आप कह रहे हैं कि दूसरी दल को छोड़ के कई बार आए। मैं कह रही हूँ जिस तीसरे, चौथे, 5वें दल को छोड़ करके आए उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या उस दल से उन्हें बुलावा है? क्या वो उस दल से मिले हुए हैं? क्या दल से बातचीत हो रही है उनकी? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से कभी उनको कोई आमंत्रण नहीं दिया गया कि आप मेरे दल में आइए। अच्छा। वो हमेशा ही नीतीश कुमार जी का दिल बड़ा है, कोई भी आदमी उसमें आता है तो उसको उसमें वो बात करते हैं, तो अपनी बात रखे और उनको लिया, सम्मान दिया। सम्मान पार्टी से ठीक है सर। और भी लोग हैं, एक बार जल्दी से रुझान नहीं सर, प्लीज दो और भी गेस्ट है हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी हैं। जल्दी से पहले रिएक्शन ले लेंगे। धनंजय जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक वर्ग है लगातार उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है और आरोप भी गढ़े जा रहे हैं कि बार बार दल वापसी करते हैं, दल से जो बीजेपी है उससे निकलकर दल में आते हैं, फिर वापस जाते हैं। या आने जाने का जो सिलसिला बड़ा पुराना है इनका, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भले ही वो बीजेपी के संपर्क में हो। धनंजय गिरी, देखिए प्रीति जी, ऐसा है ना
उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहा जा रहा है कि 3 बार आएगा, वैसे तो नीतीश जी भी 4 बार आए गए। उपेंद्र कुशवाहा कौन है? उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हाँ। तो जो उपेंद्र कुशवाहा का दर्द है वो जदयू के सारे सांसदों का, सारे विधायकों का दर्द है। वो तो कह रहे हैं कि वो छोटे आदमी है। बताइए, मनोज लाल दास जी कह रहे हैं वो छोटे आदमी। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष अगर छोटा आदमी होता है तो बड़ा आदमी कौन होता है? हाँ। इसकी राजनीतिक परिभाषा खोजनी होगी। तो संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं तो विधायकों और सांसदों के ऊपर वही है, और तो उनका जो दर्द है वो सारे विधायकों, सारे सांसदों का दर्द थोड़ा है। जल्दी करेंगे, एक और गेस्ट है कुंतल कृष्ण। पड़ेगी। हाँ। और क्या होता है, हाँ। राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है मनोज लाल जी, अब आपको समय दिया जाएगा डिबेट में। मनोज लाल जी पार्टी बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल कोई आदमी कहीं से ठीक है। अकेले कोई कुवत नहीं है। अरे और ठीक है मनोज लाल जी, ने देखा आप उनकी बात कर लीजिए कुवत फिर। क्या। अरे ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बातों को हम लोग सुनेंगे और इस पर डिबेट भी करेंगे, लेकिन और भी गेस्ट हैं। डिबेट का एक डेकोरम होता है, रूल होता है, उसके तहत देखिए करके जितने मेहमान होते हैं पहले उनसे रिएक्शंस लेते हैं, उसके बाद डिबेट पर जाते हैं। हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिवादन आपका, आप एक बार फिर से आए हमारे यहाँ। आपने तीनों, आपने जदयू के नेता को भी सुना, प्रवक्ता को सुना, आपने आरजेडी के प्रवक्ता को भी सुना, आपने धनंजय गिरी जो प्रवक्ता हैं भाजपा के उनको भी सुना। कुंतल कृष्ण जी, ये घर में आपसी कलह जो है ये आखिर कौन ऐसे बीज बो रहा है जिससे आप देखिए जदयू के अंदर ही दो फाड़ हो गया है? प्रीति, एक बात तो मैं आपको बड़े साफ गोई से कहना चाहता हूं। हाँ। कि अभी बिहार में जो घटनाक्रम चल रहा है वो बहुत ज्यादा सराहनीय बात नहीं है। देखिए, खास करके महागठबंधन, जब महागठबंधन बना था हाँ। तो एक समान विचारधारा वाले दल, समान विचारधारा वाले लोग आए थे एक कॉमन इंटेंट के साथ। हाँ। एक समान उनके सामने एक समान इंटेंट था, उनके सामने एक समान मसौदा था, और उस मसौदा के साथ बिहार में एक नया पॉलिटिकल फ्रंट बना था जो सरकार में दिया गया, चूंकि नंबर्स साथ में थे। अब साहब, अब उपेंद्र कुशवाहा जी तो बड़े नेता तो हैं ही, बात अलग है कि पहली बार वो 2000 में चुनाव जीते और 2004 में यही नीतीश कुमार, जिनको ये बड़े भाई कह रहे हैं, इन्हीं नीतीश कुमार ने उनको नेता विपक्ष बनवाया। 2004 में मैं आपको बात बता दूं, ऐतिहासिक बात है, नेता विपक्ष होते थे सुशील मोदी जी, वो सांसद हो गए थे, वो दिल्ली चले गए थे। हाँ। तो नीतीश कुमार जी ने अपना वजन रख करके उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता विपक्ष बनवाया, और नेता विपक्ष बनने के बाद आदमी का राजनीतिक कद अपने आप बड़ा हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ मतभेद हुए होंगे, जनता दल यू छोड़ के चले गए, फिर वापस वो आए और फिर से नीतीश कुमार जी ने 2010 में इन्हें राज्यसभा दिया। फिर उपेंद्र जी गए, 2014 में एनडीए के पार्ट बने, फिर 2021 में आए, और 2021 में जब वो आए 14 मार्च को, तो नीतीश कुमार जी खुद थे वहां उनको ज्वाइन कराने के लिए। हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का कद जैसे जैसे बढ़ा, हर पायदान पे नीतीश कुमार खड़े मिले, उनका कद बढ़ा। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड कर रहा है हिस्सेदारी की बात, ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पे हिस्सेदारी लिख देना। हाँ प्रीति जी, एक तो उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे बड़े नेता को घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। हाँ। कांग्रेस तो इस महागठबंधन में बड़े भाई होने के नाते आज भी ये चाहती है कि उपेंद्र जी से बात होनी चाहिए। हाँ। उपेंद्र जी की जो बात है, हाँ। उस बात को बातचीत के माध्यम से हमें सॉल्व करना चाहिए। हाँ। परंतु ये जो हिस्सेदारी की बात है, तो हिस्सेदारी तो आप मतलब किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? आप किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? वही हिस्सेदारी जो नीतीश कुमार जी ने आपको हर कदम पे दी। तो साहब, एक तो देखिए, बड़े सियासी लोगों के लिए मेरा यह कहना है कि भाई सियासत में कुछ नियम, कुछ उसूल होने चाहिए। सियासत में बात ऐसी हो कि हर बात के 100 पहलू हो, पर कोई बात ना निकले, कोई पहलू ना निकले रंग बदलने के लिए। बहुत बड़ी बात। डिबेट में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग को लेकर देखी जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डीयू में इस वक्त जबरदस्त छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि कैंपस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के लगातार स्क्रीनिंग पे लगातार घमासान मचा हुआ है।
फ्रॉम AMU टू JNU। आप देखिए, पहले JNU, फिर AMU, उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद केरल यूनिवर्सिटी, और अब बारी है DU की, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की। कहा जा रहा था कि आज कोलकाता यूनिवर्सिटी एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी BBC की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन ऐसे में हम आपको बता दें कि BBC की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के घमासान मचा हुआ। और ये हम आपको आर्ट्स फैकल्टी जो कि नॉर्थ कैंपस में है, हम आपको बता दें कि नॉर्थ कैंपस जो कि DU के लिए फेमस है, और नॉर्थ कैंपस की तस्वीरें हैं। दिल्ली के आर्ट फैकल्टी के बाहर धारा 144 लगा दी गई है, और ऐसे में मीडिया और कैमरों के बीच देखिए उन छात्रों को ले जाते हुए फुटेजेस आ रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार घमासान। और ऐसे में हम आपको लगातार फुटेजेस दिखा रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता मनीषा जुड़ी हुई है। मनीषा, आपका सीधा रुख कर लेते हैं। आप अभी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर खड़ी हैं, किस तरह का माहौल वहां है? जल्दी से अपडेट दीजिए। प्रदर्शन जो छात्र थे वो उग्र हो गए, कैसे क्या हुआ? उग्र हुए उन पे कैसे उनको डिटेन किया जा रहा है, क्या कुछ हुआ? अपडेट दीजिए मनीषा। जी बिल्कुल, देखिए अभी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया, डिटेन किया जा रहा है। वहाँ पर नॉर्थ कैंपस से आर्ट फैकल्टी में आज आयोजित किया गया था BBC डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग होनी थी। 4 बजे से ये हंगामा जो है चल रहा है, और यहाँ पर काफी सारे SFI के स्टूडेंट है, ज्यादातर लेफ्ट विंग के स्टूडेंट जो है यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और ABVP के छात्रों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हमारे ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और साथ ही जैसे जय श्री राम के नारे जो है ABVP के द्वारा लगाए जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो लेफ्ट के छात्र हैं वो लगातार सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं, और साथ ही आरोप मच रहे हैं पूरे भारत सरकार पर कि क्यों हमें एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखने दी जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक ऐसी चीज दिखाई गई है जो कि सच है। लेकिन ये आर्ट्स फैकल्टी के बाहर की तस्वीर है। लगातार मीडिया के कैमरे के आप देखिए, मीडिया के कैमरे के सामने इन छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। कहा जा रहा है 4 बजे से ही वही है जो हमेशा करते हैं, रोकना लोगों को। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? मेरा नाम कंदर्प है। कहाँ पढ़ते हैं आप? कहाँ? दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का छात्र हूँ। हो रही थी, हम उसका हिस्सा बनने जा रहे थे। हमें गार्ड्स ने पोस्टर फाड़ दिए, यहाँ शर्ट फटे हैं और हमें बाहर निकाल दिया गया बहुत जबरदस्ती के साथ, और अंदर अभी भी शायद चल रहा हो। अभी भी अंदर चल रहा है। स्क्रीनिंग चल रहा है क्या? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से? जी, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारी अभी हो रही है, कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश जारी है। अभी हमें पता नहीं, हमें बाहर भेज दिया गया, अब हम नहीं जानते। किस संगठन से? हम किसी संगठन का हिस्सा नहीं है। आप लोग स्क्रीनिंग करना चाह रहे थे? हम स्क्रीनिंग चाहते थे, और उसके बाद आप देखिए गेस्ट भी हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। हालांकि टॉपिक तो हमारे पास बड़ा वेग है, लेकिन अब ये बड़ा अहम हो जाता है हमारी गेस्टों के लिए भी, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है और गेस्ट भी हमारे इतने बड़े हैं, उनके सामने ये चीजें हो रही हैं, तो उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक भारद्वाज जी। आप ये तस्वीरें देख रहे हो और सबसे पहली जो चीज है आपके दिमाग में आ रही है वो कौन सी चीज है आलोक भारद्वाज? क्योंकि आपके नजरों के सामने ये चीजें हो रही हैं। आर्ट्स फैकल्टी जो कि नॉर्थ कैंपस में है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं और लगातार BBC के डॉक्यूमेंट्री को लेकर के 4 बजे से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। आलोक भारद्वाज, अगर BBC जैसे अभी BBC का सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में आजकल माहौल चल रहा है, हाँ। जैसे आप लेफ्ट एंड राइट विंग एक अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ABVP वाले राइट विंग हो रहे हैं, एक लेफ्ट विंग कांग्रेस और लेफ्ट वाले हो रहे हैं। तो आजकल सबसे बड़ा जो कंसर्न है 2024 को इलेक्शन को लेके एक नया मुद्दा है। अगर लेफ्ट विंग के साइड जाए, कांग्रेस को अगर हम लोग पक्ष लेते हैं तो उन लोग को लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री है कि इमेज मोदी जी का खराब कर सकती है, हाँ। जिसके चलते वो करे कि भारत जोड़ो से हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर ABVP का ले, उन लोग का कहना है कि ये PM पे डायरेक्ट हमला है। बट अब इस सेंस में देखा जाए कि जर्नलिज्म के छात्र भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। पर जहाँ तक कल हम लोग देख रहे थे कि JNU में सबसे ज़्यादा लोगों का हंगामा चालू हुआ था। हर एक जगह अभी जैसे आपने प्रीति ने बताया कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो गया, ये धीरे धीरे जैसे भारत जोड़ो से कुछ लोग कांग्रेस वाले भारत जोड़ो से जोड़ रहे हैं, हाँ। बट जो ABVP वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ये इमेज डायरेक्टली हैम्पर करने का है PM का, इसलिए इसके हर एक जगह बंद कराया जाए। कहीं भी अशोक गहलोत ने भी कह दिया है, धनंजय गिरी प्रवक्ता भाजपा के अशोक गहलोत ने स्टेटमेंट दिया है कि देख लेने दीजिए ना फिल्म। क्या है फिल्म? जितना रोकिएगा उतना लोग देखेंगे। धनंजय गिरी कह रहे हैं, अशोक गहलोत सुबह आपने मुझे पता है बोलिए, कुशवाहा के ऊपर बहस करा रही हूँ।
नहीं मैं आती हूँ, मैं तुरंत आती हूँ आपसे, लेकिन ये नेशनल डिबेट है। अभी आप नेशनल डिबेट अपना जब मैं तुरंत आती हूँ उस पे। धनंजय जी, आई जस्ट वांट टू आस्क द नेशनल डिबेट में आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे उपेंद्र कुशवाहा पर बहस के लिए बुलाया। मैं उपेंद्र कुशवाहा से लगातार उनके बारे में आपसे सवाल ले रही हूँ सर। हमारे साथ कुंतल कृष्ण भी है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। अशोक गहलोत ने कहा है फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, देख लेने दीजिए। कुंतल कृष्ण जी बोलिए, आप हाथ भी उठा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। जी प्रीति जी, ये देश आज तक और अभी तक तो लोकतांत्रिक है, और लोकतंत्र में कोई भी फिल्म डॉक्यूमेंट्री, अच्छा बीबीसी कोई ऐसा है कि बीबीसी कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे हमें बताना पड़े कि बीबीसी की प्रामाणिकता क्या है। हाँ। बीबीसी ने अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो उसे देखने पे भी रोक। और देखिए, एक बार मैं रोकना चाहूंगी, ये दिल्ली पुलिस के लोग जो कि छात्र को डिटेन करके लटका के हैंग करके ले जा रहे हैं। बोलिए। बेसिक राइट, ह्यूमन राइट, बेसिक राइट की बात है। बेसिक ह्यूमन राइट। तो ये जो थिन मार्जिन जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि देश को तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, आपके टेलीविजन चैनल पे दिख रहा है। ये क्या है? अगर छात्र जर्नलिज्म के छात्र हैं, वो जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीसी की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार। कल मैं देख रहा था जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी और लाइट काट दी गई, असामाजिक तत्व घुस आए, पत्थरबाजी होने लगी। क्या है साहब ये? इस देश में लोकतंत्र है या नहीं है? इस देश में ये सीधे लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा, वो मिनिस्ट्री को जवाब देना होगा। ठीक है गगन जी, के छात्र जिनका काम नहीं है फिल्में बनाना, गगन जी समीक्षा करना, गगन जी हमारे साथ चित्रंजन गगन प्रवक्ता है आरजेडी के। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जो हो रहा है उस पे मैं सवाल लूंगी और आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। देश के नागरिक हैं सर, और किसी भी कोने में आप रहें, आप जागरूक हैं। जितने भी मेहमान हमारे साथ बैठे, मैं उनसे अपील करना चाहूंगी, हम और आप में से लोग ये छात्र हैं, ठीक है, आप अपना ओपिनियन दे ही सकते हैं। चित्रंजन गगन जी, हम अभी स्क्रीन पर चला रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर नॉर्थ कैंपस में 4 बजे से विरोध प्रदर्शन, स्क्रीनिंग होनी थी, माफ कीजिएगा, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर के स्क्रीनिंग होनी थी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब विरोध होना शुरू हो गया। उसके बाद वहां पर धारा 440 लगा दिया गया। अभी डिटेन करके छात्रों को लेकर जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी सुबह कहा कि फिल्म देख लेनी दीजिए, ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है उसमें। चित्रंजन गगन जी बोलिएगा। प्रीति जी, फिल्म को देखने से जो रोका जा रहा है, हाँ। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि देश में जो संविधान है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादा है, उसकी अवहेलना हो रही है। साहब, आप किसी को फिल्म नहीं देखने दीजिएगा। एक तरफ जो है सो आप रंग पर सवाल खड़ा कीजिएगा, दूसरे तरफ जो है सो क्या तरीका है, क्या हो रहा है इस देश में। हाँ। जो है जिस ढंग से देश में एक हुकूमत जो है, रंग से इतनी मोहब्बत है आरजेडी को, हरे रंग की, कि चरा भी खा गए आरजेडी के मुखिया। चलिए धनंजय गिरी जी देर आए लेकिन आ गए, आप दुरुस्त है। स्वागत आपका, धनंजय गिरी आ गए, बोलिए। जाहिर है, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मार के कहा यहाँ ये चारा चोर है, पशुओं का चारा खा जाने वाले हरे रंग से इतनी मोहब्बत कि पशुओं का चारा नहीं छुपा सकते हैं। क्यों डर रहे हैं? उसको दिखाने चारा घोटाला में आपके मुखिया सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड बड़ा घोटाला कुछ होगा या ना? लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट से प्रीति जी मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के। एक बार बोल लेने दीजिए धनंजय जी को, ठीक है? कुंतल जी एक बार बोलेंगे। कुंतल जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कुंतल जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार बोल लेने दीजिए धनंजय गिरी जी को। सर्टिफाइड है कि नहीं? आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, गगन जी, कुंतल जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। गगन जी आपसे भी, चित्रंजन गगन जी, कुंतल जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, धनंजय गिरी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको, उसमें कोई दो राय नहीं। सुन लेते फिर काउंटर करेंगे सर, प्लीज काउंटर करेंगे। सुन लेते हैं पहले धनंजय गगन, चित्रंजन गगन जी सुन लेते हैं ना, चित्रंजन गगन जी, उसके बाद काउंटर करेंगे। सुन लेते हैं ना पहले, बस सुनते हैं। अभी तो बोल ही रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, बोल रहे हैं धनंजय गिरी जी, बोलिए। देखिए, चित्रंजन जी गगन जी के रंगों का बबल फट रहा है। इनको कहना है कि हरे रंग से बहुत प्यार है,
तो हरे रंग से पावर बिल्कुल प्यार है लालू जी को। हमको सब इतना रंग से प्यार था कि सारा चारा खा हमको गए। सब रंग से हरे प्यार रंग के है, सारे चारे हमको को, सब पशुओं के रंग चारे से को प्यार खा गए। है। आप और जैसे रंग सालों पर इस पर राजनीति नहीं केस करते लड़ने के हैं, बाद एक सुप्रीम कोर्ट डॉक्यूमेंट्री ने दिखाने सुप्रीम कोर्ट से मोहर इतना मरे को भयभीत हो गए certified हैं नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से चेहरा आज भी छुपाने सजा के आता है। लिए। आज भी छूट अरे आप करके लोगों गए का हैं प्यार किडनी से बदलवाने। चेहरा यही ये रहा हरे है। रंग से इनके मोहब्बत का परिणाम है। कांग्रेस के प्रवक्ता रही बात कुंतल कांग्रेस कृष्ण कुछ के कहना चाह रहे हैं, एक बार कांग्रेस को भी सुन लेते हैं। कुंतल कृष्ण, कुंतल कृष्ण कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और लगातार वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं डिटेन करते हुए छात्रों को। मैं चाहूंगा कि हमारे भाजपा के साथी आज जो हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर अपना मत स्पष्ट करें। दिल्ली पुलिस वहां के जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी बर्बर क्यों है, इस देश में इतनी बर्बर क्यों है, और ये गंदा है। हमने ये बात भी स्पष्ट करना होगा कि तिरंगे इस देश के झंडे का रंग तिरंगा होगा या एक रंगा होगा, स्पष्ट करना होगा उन्हें। लालू और नीतीश और जो कि कांग्रेस मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका मैं सीधा जवाब चाहूंगा। बैठे हुए हैं इस देश में इस देश की एक यूनिवर्सिटी, इस देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र के अधीन है, इतना बर्बर क्यों है? माकूल क्यों जवाब है इतनी बर्बर? क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री देखने दी जा रही है? इस देश में संविधान हमें लोकतंत्र में आजादी देता है कि नहीं? भाजपा पर रोक लगा दिया, आंधी फिल्म नहीं चलने दिया, किशोर कुमार का गाना नहीं चलने दिया, एक से एक। ठीक है कुंतल जी, बहुत जेन्युइन सवाल नहीं धनंजय गिरी बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं। नहीं एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आप सब इंदिरा गांधी ने रोका, आप लोगों से अपील है, प्लीज आप लोगों से अपील है, मेरी बात सुन। गगन जी सुन लीजिए, गगन जी सही कह रहे हैं धनंजय जी, कुंतल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोगों ने आंधी रोक दी, आप लोगों ने कई ऐसी किताबें रही जिनको रिलीज तक नहीं होने दिया गया। तो आपकी जब सरकार थी तब सारी चीजें अच्छी चल रही थी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। प्रीति जी एक सवाल का जवाब चाहूंगा। सरकार हो, ये डॉक्यूमेंट्री इस देश में स्क्रीन करना क्या संविधान का उल्लंघन है, और इसको रोकना क्या हमारे संवैधानिक हक का हनन है या नहीं? प्रीति जी जो सवाल आपने पूछा उस सवाल का कांग्रेस प्रवक्ता जवाब दें कि क्यों कांग्रेस ने बीबीसी का एक और डॉक्यूमेंट्री बैन की, क्यों इंदिरा गांधी ने बैन की? आज जो छात्रों के ऊपर बर्बर कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई क्या कानून सम्मत है? नहीं कुंतल जी, सवाल का जवाब आपको देना होगा। सवाल का जवाब ठीक है, सवाल का जवाब कोलकाता पे बनी, मुझे याद है कोलकाता पे बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कोलकाता पे बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि विड्रॉ कर लीजिए, इसमें कोलकाता की तस्वीर और भारत के बारे में जो कहा गया है वो सही नहीं है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, इंदिरा गांधी ने कहा था विड्रॉ कीजिए, देश में रिलीज नहीं होनी चाहिए। कुंतल कृष्ण जी, प्रीति जी सवाल कब का आप आज उठा रही हैं? सवाल मेरा यह है कि इसको क्यों रोका जा रहा है? चारा घोटाला लालू जी आज जेल का सजा काट रहे हैं। सवाल तो जवाब तो देना पड़ता है ना। चारा घोटाला का जवाब दीजिए ना, मुख्यमंत्री जेल आज काट रहे हैं। जब कभी भी जिंदगी में जो करेंगे उसका पीछा करेगा ना कानून, उसका पीछा करेगा ना देश की जनता। सवाल से थोड़ा पीछा उठा है। आप कहेंगे लालू जी कहिए चारा घोटाला किया, भाई चारा घोटाला उस समय की सजा काट रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे मेरे भाजपा पत्रकार हमारे साथ, ठीक है आप लोग बोल लीजिए, हमारे साथ पत्रकार भी है। आलोक जी बोलिए। मैंने भी तो एक सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब दें आप। जी मेरा भी एक सवाल है, उस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। लेती हूँ आपके सवाल का जवाब लेती हूँ पत्रकार साहब। आलोक जी देखिए प्रीति जी क्या जुल्म हो रहा है, जिस तरह सरकार जिसकी होती, जैसे प्रीति जी अभी बोला कि इंदिरा जी के टाइम उन्होंने किया, अभी मोदी जी के टाइम जो कांग्रेस वाले बोलेंगे मोदी जी के टाइम अभी बीबीसी ने किया। प्रेस का जो सरकार जब भी आई है अपने हिसाब से यूज की है, थोड़ा बहुत हर एक प्रेस वाले इंक्लाइंड रहते हैं, बट यहाँ पे अभी ये देखना है कि इस डॉक्यूमेंट्री में अभी किसी ने देखा नहीं है कि क्या है। जैसे अभी इंदिरा जी ने कोलकाता के ऊपर वो किया था, क्या इसमें सही इमेज दिखाया है इंडिया को लेके या गलत इमेज दिखाया है? जैसे अभी आपने जैसे बोला कि राजस्थान के सीएम ने बोला कि इस पर हर एक को एक बार देख लेने दीजिए इसमें क्या बुराई है, बट ये चीज़ हमेशा एक बार देखना चाहिए, दूसरे एंगल से भी देखिए कि क्या ये सही है या गलत है। इंडिया का इससे परसेप्शन खराब तो नहीं हो रहा है। अभी जैसे
जेन्युइन सवाल है, पूछ रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है उसको देख करके आपको अपने देश की सरकार पे और कानून व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं, अभी आलोक कुमार जी कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री कैसी है, क्या उससे आपकी देश की छवि बाहर में खराब हो रही, तो उसको एक बार जांच ले, देख लें, बैन होने से पहले जांच लें, उसके बाद इतनी हड़बड़ाहट में क्यों इतना उत्तेजित हो जा रही है जो हमारे स्टूडेंट। नहीं प्रीति जी, विदेश में जाकर आप यहाँ के नेताओं के खिलाफ में आप बोलते हैं, यहाँ के नेताओं की आलोचना करते हैं, उससे क्या देश की छवि बनती है? हाँ। अपनी छवि सुधारने के लिए आप जिम्मेवारी से किस नेता ने की? नहीं विदेश में जाकर यहाँ के नेताओं के बारे में, यहाँ के नेताओं की आप आलोचना करते हैं। गगन जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण, एक बार बोल लेने दीजिए, कुंतल कृष्ण जी को बोल लेने दीजिए, बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं। ये हमने समय आपसे अपील है, आपसे मेरी अपील है गगन जी। गगन जी आप बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। हो चुके हैं कुंतल जी, आप खुद ही जरा रिक्वेस्ट कर लीजिए। प्रधानमंत्री कई हो चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट मान नहीं रहे। प्रीति जी मेरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो मेरा उम्मीद है कि सारे साथी जरा सुने। इस डॉक्यूमेंट्री को अगर बैन किया गया है, मेरी बात एक बात पूछता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने क्यों मेरे भाजपा के साथी, मेरे बहुत सीनियर साथी हैं, कृपया मेरी बात सुने, कृपया मेरी बात सुने। आपसे उम्मीद नहीं है कि इतने सवाल है कांग्रेस के दामन में कि कांग्रेस करार उठेगी, मेरी बात लेकिन जवाब नहीं मिलेगा कांग्रेस के पास। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात करेंगे। सारे कुकर्मों का कोई जवाब नहीं है। मेरी बात और कांग्रेस के काले जहाँ तक मैं देख रहा हूँ प्रीति जी, जिस हिसाब से ये डिबेट चल रहा है, माकूल जवाब दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस आज राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस देश में थी, लेकिन देश कांग्रेस के दिल में कभी नहीं रहा। इस देश कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री हुए और जितने भी नेता हुआ, उनका देश से कभी नहीं स्थापित हो पाया। छात्रों को जब आप कह रही हैं कि इसे देख तो लेने दें, और सारा का सारा शिक्षित समाज इस देश का युवा, आपको नहीं समझाया आपने कि मैडम जरा देख तो लेने दे। राजीव गांधी को क्यों नहीं समझाया आपने कि भाई जरा देख तो लेने दे? इमरजेंसी के लिए देश को समझाइए ना कि जरा झेल तो लीजिए इमरजेंसी। इस देश से अंग्रेजों की गगन जी बोलिए, चित्रंजन गगन जी बोलिए गगन जी कारण से। प्रीति जी, हाँ। मैं गिरी जी को कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने गलत किया, इमरजेंसी लगाया, उसका हम लोगों ने विरोध किया था। आपने बताइए कौन नेता इमरजेंसी वापस की और बहुत समय इमरजेंसी लगाया था, आपने बगैर इमरजेंसी लगाए, इमरजेंसी से इमरजेंसी के खिलाफ जो इमरजेंसी वाला और नीतीश का, और वो इमरजेंसी को ही अपने गोद में बैठाए हुए हैं। ऐसे विचारहीन लोगों को, ऐसे विचारहीन लोगों को देश की जनता और प्रदेश की जनता माफ करने नहीं जा रही। आलोक भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार, आलोक भारद्वाज वरिष्ठ प्रीति जी, मैं देखना चाह रहा हूँ, जैसे कांग्रेस का 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रहा है, अगर आप उस एंगल से देखोगे तो 30 के बाद फैब में जैसे अभी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाए, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा, जहां तक मेरा अंदाज है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस को एक तो मुद्दा मिल गया है। आलोक जी, नहीं लोग पठान का विरोध किए, पठान जी। आलोक जी, मैं एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस के छात्र संगठन ने स्क्रीनिंग नहीं करवाई है, ये जर्नलिज्म के छात्र स्क्रीनिंग कर रहे थे। जेएनयू में जेएनयू का छात्र संगठन स्क्रीनिंग कर रहा था, हमारा छात्र संगठन है एनएचयूआई। हम किसी भी मुद्दे को बिना मतलब का राजनीतिक नहीं बनाते हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे देश का इंटेलेक्ट है, हमारे देश का यूथ है, इसे देखने दो और फिर उसे डिसाइड करने दे। सिर्फ देखने के लिए आप इतनी बर्बर कार्रवाई कर रहे हैं। फाइनल कमेंट देंगे, फाइनल को समय, फाइनल कमेंट धनंजय गिरी फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। डिबेट किया तो उसका परिणाम उसको मिल गया। जिस देश का फाइनल कमेंट प्लीज फाइनल कमेंट सुन लीजिए, फाइनल कमेंट है सर, प्लीज वाइंड अप का समय है, आप नहीं सुनेंगे तो दूसरे लोग भी आपको नहीं सुनेंगे। सबका सम्मान कीजिए, सारे लोग यहाँ अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे समृद्ध हैं, ऐसे में एक एक करके अगर अपनी बात नहीं रखिएगा, एक दूसरे को आप धीरता पूर्वक नहीं सुनिएगा, आपके अंदर संयम नहीं रहेगा तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। धनंजय गिरी, शुरुआत आपसे, फाइनल कमेंट दीजिएगा प्लीज। देखिए, आपने एक सवाल किया था कि बिहार में का बा, बिल्कुल लालू बा, बालू बा, बोतल बा, बेकार बा, बेरोजगारी बा, पलायन बा।
और बिहार में बांटा। और शिवानंद तिवारी ने कहा था तू लूटा हम लूटे, लूटे के आजादी बा। तो लूट की छूट मिली हुई है बिहार में, उसमें नीतीश जी को आपने सुनाया। नीतीश जी कह रहे थे कि हम तो अवॉइडे करते रहते हैं। हाँ। वो चाहे बिहार हो, चाहे बिहार वासी हो, चाहे बिहार की समस्या हो, चाहे बिहार के जन जन की आवाज हो, अवॉइड ही करते रहते हैं। अवॉइड करके बिहार को अवॉइड कर दिया। आज बिहार उनको अवॉइड कर रहा है। 7 दलों के संगठन में 3 चुनाव, उसमें 2 भाजपा जीती है और एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जीता है जो किसी दल में नहीं जीता। तो ये बिहार की वर्तमान की वस्तु स्थिति है। ठीक है, चित्ररंजन गगन फाइनल कमेंट। धनंजय गिरी ने बहुत अच्छा बोला, अपनी बातों को एकदम स्पष्ट साफ शब्दों में रख दिया। प्रीति जी, भाजपा का तो चाल चरित्र चेहरा रहा है। भाजपा तो एकदम बेचैन हो गई है। अच्छा, यह तो जो है सो आप देखे, जो महाराष्ट्र में जो तमाशा किया, बिहार में जो तमाशा करने जा रहा था आरसीपी सिन्हा को इस्तेमाल करके, और दूसरे जगह कई जगह इसका जो है सो मिशन फेल हो गया। तो भाजपा को तो यह चाल चरित्र और चेहरा रहा है। और जो है सो अभी दावा कर रहे थे गिरी जी, तो अभी जो है सो एक सर्वे आया है जिसने सर्वे ने दिखाया है, अभी कल सर्वे ने दिखाया है जदयू के नेता महागठबंधन भारी बहुमत से 2024 में जीतने जा रही है बिहार में। मनोज लाल दास जी, बिहार में ठीक है सर। मनोज लाल दास जी फाइनल कमेंट प्लीज। फाइनल कमेंट मनोज लाल दास जी, मनोज लाल दास जी फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। नो डिबेट फॉर द प्लीज। का हनन कर रहे हैं। मनोज लाल दास जी, नो कमेंट फॉर द प्लीज। उसका सीधे आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज फाइनल कमेंट मनोज लाल दास जी। बढ़ रही है 2024-25 के मामले में बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन जो बिहार में जो वर्तमान सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में, वह जनता के भावनाओं पर पूरे तरह से है और कुछ भी बोलने से नहीं बोलने से किसी के भी पार्टी से कोई आदमी चला भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक है सर। आपने जो डिबेट किया और जो आपने सवाल किया कि बिहार में क्या काबा, पहले तो मैं कह दूं कि बिहार को बदनाम करने की बेजा कोशिश मत करें, और मैं बताता हूं बिहार में काबा। बिहार में बुद्धि बा, बिहार में ज्ञान बा, बिहार में बुद्ध के दृष्टि बा, बिहार में बुद्ध बा, बिहार में राजनीतिक दृष्टि शुद्ध बा, बिहार में महागठबंधन के लय बा और बिहार से ही भाजपा के विदाई तय बा। अच्छा, ये है बिहार में। चलिए फाइनल कमेंट आपका, वैश्य पत्रकार आलोक भारद्वाज। जैसे अभी उपेंद्र कुशवाहा जी पूछ रहे थे कि मेरी हिस्सेदारी क्या होगी, अगर आप बिहार का सिनारियो देखिएगा ना, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। बिहार में अगर आप 40% आरजेडी गठबंधन है, 40% बीजेपी गठबंधन, जो 20% गठबंधन है वो नीतीश का है। वहाँ पे 3 ध्रुव है, जिसके साइड नीतीश जाएंगे सरकार उन्हीं की बनेगी। ये चीज ले लीजिए। आप नीतीश के कास्ट पॉलिटिक्स को देखिएगा, उनका कास्ट न हो तो 17 साल तक बिहार में सीएम बनना कोई ऐसे हैसियत नहीं है। तो इसलिए जो भी बीजेपी का गेम प्लान क्या है कि वहां से किसी को तोड़ के इधर लाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और साथ ही शुक्रिया कि हमने तुरंत स्विच किया दूसरे मुद्दे पर जो कि नेशनल है, और आप सभी ने सहयोग किया। हमारे तमाम गेस्ट, आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी आए, अपनी अपनी बातों का रखा। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, देखना न भूलें इंडिया का सवाल।